कठिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े। उस समय ब्लॉक की कमेटियां भी नहीं थी। हमने रात रात में 3-3 बजे बैठकर ब्लॉक की कमेटियां बनाई, अध्यक्ष बनाई, लेकिन किस तरह से वो लड़े, आज तक हम सबको वो चुनाव याद है। क्योंकि मुश्किल से मुश्किल समय में हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए खड़े रहे, हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए लड़े और उन्होंने दिखा दिया कि चुनाव हिम्मत से जीता जा सकता है। आज जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो मुश्किल हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि आसान है। आप खड़े हो, आप यहाँ हो, यही बहुत बड़ी बात है कि जैसे आपने कहा, आपका नाम क्या है? जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मुश्किल परिस्थितियों में लड़ना पड़ रहा है, दबाव है, प्रशासन है, बड़े बड़े नेताओं पे भी प्रशासन का दबाव होता है, अलग तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आप पे एकदम वहाँ पे अपने गांव में, अपने ब्लॉक में प्रशासन का दबाव आता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन आप खड़े रहते हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। आज अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ी है तो वो आप जैसे लोगों के बल पे खड़ी है, जिन्होंने अपनी पार्टी के प्रति समर्पण और आस्था दिखाई और जो आज भी लड़ रहे हैं। तो आज इस चुनाव में हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? आप हैं। कहीं ना कहीं असम के हर नागरिक, हर व्यक्ति के दिल में ये बात है कि हमें वो असम चाहिए। उस असम के लिए दर्द है जो उनके आंखों के सामने खोया जा रहा है। कौन सा असम है वो? एक असम जिसमें सब एकता से रहते थे। कौन सा असम है वो? जिसकी एक सभ्यता, एक संस्कृति है, जिसको आपको बचाना है। वो असम है जिसमें आपकी जमीन आपकी है, आपके जंगल आपके हैं, आपकी नदियां आपकी हैं। और आज क्या हो रहा है आपके प्रदेश में? लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि उनकी जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। लोग चुप हैं लेकिन देख रहे हैं कि किसी को ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, कि जितने वादे किए गए छठे शेड्यूल की के आदिवासियों के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग देख रहे हैं लेकिन चुप हैं। तो एक बात आपको समझानी पड़ेगी, आपको जागरूक बनाना पड़ेगा लोगों को। यहाँ क्या रोजगार मिल रहे हैं नौजवानों को? यहाँ छोटे उद्योग आगे बढ़ रहे हैं? यहाँ क्या नई नई चीजें बन रही हैं? नहीं बन रही हैं। चुनाव के समय या जब सरकार चल रही है तो इसलिए घरों में पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि चुनाव के समय वोट मिले। यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, हाँ शायद हर महीने कुछ पैसे आ रहे हैं या चुनाव आता है उससे पहले जहाँ भी भाजपा की सरकार है पैसे भेज देते हैं महिलाओं को। लेकिन उन 5 सालों में क्या उन महिलाओं को सुरक्षा दी? यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है। उन 5 सालों में कितनी नौकरियां दी हैं महिलाओं को? कितने रोजगार दिए हैं? कितनी महिलाओं को मदद किया है कि अपने पैरों पे खड़ी हों, कि छोटे छोटे उद्योग शुरू कर लें? जब आप असलियत देखेंगे, जब असलियत पहचानेगी जनता कि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें उनके ध्यान को भटकाने के लिए की जा रही हैं, और आस्ते आस्ते उनके देखते देखते इस प्रदेश की सारी संपत्ति जनता के हाथों से निकल रही है, एक परिवार के हाथों में जा रही है जो राज कर रहा है इस प्रदेश पे। जहां भी आप जाएं, किसी भी बिल्डिंग का पता कर लें, घूम फिर के ये बात आती है कि किसी ने कहीं ना कहीं किसी को पैसा दिया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, हर जगह किसी ने पैसा बनाया है। तो किससे लिया जा रहा है ये पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं, सिख भी इस देश के नागरिक हैं, ईसाई भी इस देश के नागरिक हैं।
हमारी गंगा जमनी तहजीब इसी को कहते हैं, भाईचारे के संबंध को। असम का मुख्यमंत्री जो बंदूक लेकर के मुस्लिम समुदाय को केवल वोट के लिए लक्ष्य करता है, मैं असम के मुख्यमंत्री की इस तरह के क्रियाकलापों के घोर निंदा करता हूं और संविधान का विरोध करने के लिए वो बेशर्म आदमी है। ऐसी भाषा एक जो जिम्मेदारी के पद पर है, जो संवैधानिक पद पर है, उसको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती है जो समाज में नफरत का माहौल खड़ा करे केवल वोट के लिए। मैं ऐसे घृणित मुख्यमंत्री के कार्यों की निंदा करता हूं। क्या समय चुनाव है इसीलिए इस तरह का गंदा भाषण दे रहे हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले असम का मुख्यमंत्री इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन अपना नंबर 1 होने के लिए, नंबर 1 होने के लिए नरेंद्र मोदी की निगाह में इस तरह की भाषा निश्चित रूप से देश के मान और मर्यादा, देश के संविधान, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ असम का मुख्यमंत्री कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसके परिवार के मेंबर हो जाते हैं। अपने परिवार की निंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके भी नेता तो बेशर्म है, पार्टी छोड़ दे रहे हैं, चुनाव के वक्त इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब आप बताइए, आज कांग्रेस संघर्ष के रास्ते पर है, कांग्रेस विपक्ष में है, और जिसको मालाई काटना है, जिसको राज सत्ता चाहिए, वह कांग्रेस छोड़ के चले जा रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अच्छा दिन है। कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है। कांग्रेस से डरपोक और लालची लोग यदि कांग्रेस को छोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी से मुलाकात किए रहे थे, आज सुबह सुबह चले गए बीजेपी में। अब आप बताइए, ऐसे लोगों का कौन सा विश्वास करिएगा कि जो हमसे मुलाकात करने के बाद भी अगर दूसरे दल में चला जाता है तो उस आदमी को कुर्सी से मोहब्बत है, उस आदमी को न किसी संगठन से मोहब्बत है, न किसी व्यक्ति से मोहब्बत है, केवल कुर्सी और कुर्सी चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं। राहुल गांधी नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी संभाल रहे हैं। मुझको कोई मेरे बराबर कोई सोना दे दे तो मैं कहें कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति है, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल है कि पूरे देश के आम नागरिकों को एक साथ ले जाकर के एक साथ चलें। यही कांग्रेस का संविधान है। और देश का संविधान नहीं बताता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जो मजहब के आधार पर देश के लोगों को नफरत की दीवार खड़ा करती है, ऐसे लोग देश के लिए बोझ है। कांग्रेस पार्टी को तमाम जो नेता छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है नेता उनको तवज्जो नहीं देते। राहुल गांधी से जब मिलने में हेमंता आए थे, इनको कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, हेमंता को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इसका मतलब आप कांग्रेस छोड़ के चले जाइए, नफरत की दीवार खड़ा करोगे। आप जहां हो आप सलामत रहो, लेकिन तो कुत्ते को बिस्किट खिलाएंगे और नेता को ध्यान नहीं देंगे। अब आप बताइए,